स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR जीके भाई अशोक सर पर। ठीक है, तो आज ये पेपर हुआ है भाई HSC का वर्क ऑपरेटर का। इसमें हरियाणा जीके के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे सोल्व करवा दूंगा। इंडिया जीके और मैथ रीजनिंग जो भी आपको सोल्व करना है हिंदी, ये टेलीग्राम पर PDF डाल दी जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और सोल्व कर लेना। हरियाणा जीके में आपको सोल्व करा देता हूँ। ये क्वेश्चन है ना पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। आप देख लेना कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 15-20 पेपर सोल्व कराऊंगा, देख लेना उसमें कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आप दोबारा से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हरियाणा में संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़। तो हरियाणा में संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है भाई, पूछ लेगा खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है खनिजों का शहर, महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। और हरियाणा में औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम बहुत बार पूछा जाता है कानोड। ठीक है, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कानोड। और कानोड नाम क्यों पड़ा था? कानोड जाति के ब्राह्मण ज्यादा रहते थे महेंद्रगढ़ में, जिस कारण इसका नाम पड़ा था कानोड। और आपसे पूछ लेगा भाई कानोड के किले का निर्माण किसने कराया था? 2-3 बार आ चुका है HSC में। तो कानोड के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे ने करवाया था। ठीक है, पूछे भाई महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ कब पड़ा था और किसके नाम पर पड़ा था? महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ 1861 में पटियाला रियासत के शासक नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ पड़ा था। ठीक है, ये अच्छे से नोट रखना आप। देखो रेवाड़ी में सलेट पत्थर पाया जाता है। एक बार पेपर में आ गया था कि हरियाणा में सलेट पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, तो प्रॉपर स्थान का नाम है कुंड। लेकिन रेवाड़ी और कुंड ऑप्शन में नहीं थे, 4 जिलों के नाम थे और गुड़गांव ऑप्शन में था, गुड़गांव सही मानना था। चीनी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। कांच बालू कहाँ पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम बताइए। तो हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम है भाई भीम अवार्ड। क्या नाम है उसका? भीम अवार्ड। और भीम अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है भाई? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है भीम पुरस्कार में। ये हरियाणा में दिए जाने वाला खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है भीम अवार्ड। भीम अवार्ड में कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है भैया? साल में 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है। एक बार में अगर देते हैं तो कितने खिलाड़ियों को देंगे? 5 खिलाड़ियों को। एकलव्य अवार्ड में कितनी राशि देते हैं? 1 लाख रुपए की। गुरु वशिष्ठ अवार्ड में कितनी राशि मिलती है? 2 लाख रुपए की। विक्रमादित्य अवार्ड में कितनी राशि मिलती है? 2 लाख रुपए की मिलती है। और विक्रमादित्य अवार्ड रेफरी को दिया जाता है, एम्पायर को दिया जाता है। एम्पायर होता है ना भाई, एम्पायर को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? विक्रमादित्य अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजा नारसिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे? तो देखो इसमें हिसार है, ऑप्शन में अंबाला है, बल्लभगढ़ है, महेंद्रगढ़ है। तो जिला दे रखा है लेकिन जिले का नाम नहीं है, तो नाम इसका राइट आंसर होगा बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ किस जिले में आता है? फरीदाबाद में। ठीक है, बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है, बलरामगढ़। और बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? राजा नारसिंह ने। बल्लभगढ़ के किले का निर्माण 1739 में किशन सिंह ने करवाया था। बल्लभगढ़ का किला राजस्थान के भरतपुर के किले की नकल करके बनाया गया है। ये भी अच्छे से याद रखना भाई कि बल्लभगढ़ का किला किस किले की नकल करके बनाया गया है? तो बल्लभगढ़ का किला राजस्थान के भरतपुर के किले की नकल करके बनाया गया है। राजा नारसिंह का जन्म 9 जनवरी 1823 में बल्लभगढ़ में हुआ था। और राजा नारसिंह हरियाणा का एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिसको जन्मदिन के दिन फांसी दी गई थी। राजा नारसिंह को 9 जनवरी 1858 में दिल्ली चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। राजा नारसिंह के वकील का नाम पूछ ले क्या था? तो RM कोई नहीं था। राजा नारसिंह किस गोत्र से था? तो राजा नारसिंह तेवतिया गोत्र से था। ठीक है, किस गोत्र से था? तेवतिया गोत्र से। राजा नारसिंह पूछ ले भाई आपसे, राजा नारसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो राजा नारसिंह स्टेडियम बल्लभगढ़ में है। उसका दूसरा नाम क्या है? मयूर स्टेडियम है।
और उसका विकास अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो देखो इसका राइट आंसर होगा झज्जर। झज्जर जिले में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? झज्जर जिले में। और इंदिरा गांधी तापीय परियोजना की स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? 1500 मेगावाट है। इसका दूसरा नाम क्या है? अरावली तापीय परियोजना है। इसको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसको कोयला महानदी कोल्ड डैम उड़ीसा से प्राप्त होता है। और इंदिरा गांधी पार्क कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी पार्क अम्बाड़ा में है। और सुपर थर्मल परियोजना कहाँ पर है? झज्जर में है। ठीक है, ये परियोजना बार बार पेपर में रिपीट होती रहती है भाई, तापीय परियोजना, तो इनको अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है, आगे भी देख लेना और पेपर सोल्व कराऊं जब इसका कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं, उन्होंने 2007 से 10 के बीच में भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो इसका आंसर देखो, ए ऑप्शन दे रखा है नायक हरि सिंह, तो नायक हरि सिंह भी नहीं है भाई इसका राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन है निर्मल चंद्र विज, तो निर्मल चंद्र विज भी नहीं बना था। ठीक है, ये भी नहीं बना था, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। ये भी दलबीर सिंह सुहाग, ये नाम तो आपने सुना होगा भाई। तो दलबीर सिंह सुहाग हरियाणा में कहाँ से था? अगर पेपर में आ जाए तो क्या आंसर बताओगे? तो दलबीर सिंह सुहाग था बिसान गांव, और बिसान गांव किस जिले में आता है? बिसान गांव आता है झज्जर जिले में आता है। ठीक है, किस जिले में आता है? बिसान गांव। एक बार पेपर में आ गया था कि दलबीर सिंह सुहाग हरियाणा के किस गांव से हैं, या हरियाणा में कहाँ से हैं दलबीर सिंह सुहाग? तो दलबीर सिंह सुहाग हरियाणा में कहाँ से हैं भाई? तो दलबीर सिंह सुहाग हैं बिसान गांव, और बिसान गांव किस जिले में आता है? झज्जर जिले में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भाई डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जनरल दीपक कपूर बना था 23वां सेना अध्यक्ष। कब से कब बना था? ये 2007 से 2010 तक। ठीक है, फिर जनरल वीके सिंह बना था 2010 से 2012 तक। ठीक है, फिर जनरल दलबीर सिंह सुहाग ये 26वें नंबर का बना था 2014 से 2016 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। और वैसे आप इसका राइट आंसर नोट कर लेना, 2007 से 2010 तक बना था जनरल दीपक कपूर। और जनरल दीपक कपूर हरियाणा में कहाँ से था? बड़े सरा गांव, भिवानी जिला। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, बड़े सरा गांव, भिवानी जिला। और कौन से नंबर का था ये? 23वें नंबर का था। ये दलबीर सिंह सुहाग है ना, ये 26वें नंबर का था, सेना प्रमुख था। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको आंसर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थान से यमुना नदी प्रविष्ट होती है हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर होगा कलेसर। कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर। तो हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर से प्रवेश करती है। कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में है। पूछ लेगा यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये चंपासर ऑप्शन में है ना, डी ऑप्शन है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड की हिमनद की दून। ठीक है, बंदरपुछ चोटी, या तो बंदरपुछ चोटी मिलेगा, या यमुनोत्री मिलेगा, या हिमनद मिलेगा, या मिलेगा चंपासर की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। यमुना नदी पलवल जिले के हसनपुर गांव से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी 320 किलोमीटर हरियाणा में बहती है। यमुना नदी का पुराना नाम था कालिंदी। इसके उपनाम क्या क्या हैं यमुना नदी के? यम की बहन, सूर्य की पुत्री, और सरप के आकार में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा के इस नगर को प्राचीन समय में इकदार कहते थे। तो इसका राइट आंसर होगा फतेहाबाद। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था? इकदार।
पाणिनि ऋषि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में फतेहाबाद को इकदार कहा था। ठीक है, पाणिनि ऋषि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में फतेहाबाद को इकदार कहा था। ये अच्छे से याद रखना। फतेहाबाद जिले को 1352 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर बसाया था। ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, फतेहाबाद के उपनाम भी बता देता हूँ आपको। उदय नगरी के नाम से फतेहाबाद को जाना जाता है। पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से फतेहाबाद को जाना जाता है। महलों की नगरी के नाम से भी फतेहाबाद को जाना जाता है। ठीक है, ये फतेहाबाद के उपनाम है। फतेहाबाद जिला कब बना था अगर पूछ लिया, हरियाणा का 15 जुलाई 1997 में बना था। किससे अलग होकर? हिसार से अलग होकर बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस फूल को हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है। तो ए ऑप्शन है गुलाब, बी ऑप्शन है गेंदा, सी ऑप्शन है ग्लैडियोलस फूल, डी ऑप्शन है लिली। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ग्लैडियोलस फूल। ये ग्लैडियोलस फूल हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो ये फरीदाबाद में होता है भाई, ग्लैडियोलस फूल हरियाणा में। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा फूल होता है? ग्लैडियोलस फूल होता है फरीदाबाद में। गुलाब देखो, एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब कहाँ पर होता है? चंडीगढ़ में होता है। रोज गार्डन है ना चंडीगढ़ में, रोज गार्डन का निर्माण 1967 में MS रंगावा की देखरेख में किया गया था। इसका दूसरा नाम है जाकिर हुसैन गार्डन। इसमें 1600 प्रकार के गुलाबों की प्रजाति पाई जाती, फूलों की प्रजाति पाई जाती है। गेंदा हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में होता है भाई। अगर पूछ लेना भाई गुलाब हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, तो गुलाब पानीपत जिले में हरियाणा में सबसे ज्यादा होता है। फूल, ये तो फूलदार पूछ ले। हरियाणा में सबसे ज्यादा फल कौन सा होता है? आम। मसाला कौन सा होता है हरियाणा में? सबसे ज्यादा हल्दी। पूछ ले भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी होती है? तो सब्जी सबसे ज्यादा होती है आलू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खालिस्तान भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भिवानी। भिवानी जिले को हरियाणा का मिनी बॉक्सिंग का पावर हाउस मिनी क्यूबा कहा जाता है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना 2003 में हुई थी। भिवानी का एक प्रसिद्ध बॉक्सर है विजेंद्र सिंह, जिसने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक या ब्रोंज मेडल जीता था। किसने? विजेंद्र सिंह ने। विजेंद्र सिंह को 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ये भी याद रखना है। अब ये प्रोफेशनल बॉक्सर हो गया है। भिवानी को हरियाणा की काशी कहा जाता है क्योंकि हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर कहाँ पर है? भिवानी में है। धार्मिक ट्रस्ट भी हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? भिवानी में है। धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। ठीक है, करनाल को CM सिटी कहा जाता है क्योंकि हरियाणा का CM है मनोहर लाल खट्टर, ये करनाल से विधायक है। इसका जन्म निडाना खास रोहतक में हुआ था। पलवल का पुराना नाम था पलम्बासुर राक्षस के नाम पर पलवल का नाम पलवल पड़ा था, पलम्बासुर पड़ा था। ठीक है, फिर पूछ ले अम्बाड़ा, आमों की अधिकता होने के कारण अम्बाड़ा का नाम अम्बाड़ा पड़ा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक कौन है जिन्होंने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? ये क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रावती, सी ऑप्शन चंद्रावती। चंद्रावती हरियाणा में कहाँ से थी? तो चंद्रावती का जन्म 3 सितंबर 1928 में डालावा चरखी दादरी में हुआ था और ये हरियाणा की पहली महिला वकील बनी थी। और ये 1990 में पांडिचेरी की उपराज्यपाल बनी थी। कहाँ की उपराज्यपाल बनी थी? ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की यह नृत्य शैली प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लूर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ फुल डिटेल से। कोई भी क्वेश्चन फिर इस पे अगर नृत्य का आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। लूर नृत्य मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? तो जिंद में किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? बांगर। बांगर क्षेत्र का असली गढ़ कौन सा है? जिंद जिला है। लूर का अर्थ क्या होता है? पेपर में आ जाए भाई। तो लूर का अर्थ होता है लड़की। किस नृत्य में प्रश्न उत्तर किया जाता है? लूर नृत्य में प्रश्न उत्तर किया जाता है। ये भी अच्छे से याद रखना। लूर नृत्य कब किया जाता है? लूर नृत्य होली से 15 दिन पहले किया जाता है। होली से
15 दिन पहले किया जाता है। कौन सी फसल की कटाई के समय लूर नृत्य किया जाता है? रबी की फसल की कटाई के समय लूर नृत्य किया जाता है, तो ये याद रखना। और एक ये भी याद रखना, रबी की फसल की बुआई के समय भी लूर नृत्य किया जाता है। ये भी अच्छे से में आ चुका है, आगे पेपर पढ़ाऊंगा जब आ जाएगा, सोल्व कराऊंगा जब, ठीक है। रबी की फसल की कटाई के समय कौन सा नृत्य लूर नृत्य किया जाता है? रबी की फसल की बुआई के समय भी लूर नृत्य किया जाता है। लूर का अर्थ क्या होता है? लड़की। और किस नृत्य में प्रश्न उत्तर किया जाता है? लूर नृत्य में। ये क्वेश्चन जो पढ़ा दिए हैं, अगर लूर नृत्य का दोबारा क्वेश्चन रिपीट होगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। देखो एक बी ऑप्शन में दमाल, दमाल नृत्य है, ये हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है। ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? दमाल। दमाल नृत्य किस काल से चला आ रहा है, ऐसे भी पूछा जा चुका है। तो दमाल नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों, हरियाणा के विश्वविद्यालयों को उनकी स्थानों से मिलाइए। तो देखो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सिरसा में है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार में है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक में है। महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मुलाना अंबाड़ा में है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2003 में हुई थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1995 में हुई थी। महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी की स्थापना 1976 में हुई ना। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1976 में हुई थी। देखो ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है ना, इसका एक क्वेश्चन और पेपर में आ चुका है कि बिश्नोई समाज के लोग गुरु जम्बेश्वर को किसका अवतार मानते हैं? तो बिश्नोई समाज के लोग गुरु जम्बेश्वर को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है भाई। तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में लड़ा गया था। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ था, ये भी याद रखना। और 1739 में ही बल्लभगढ़ के किले का निर्माण किया गया था। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। देखो 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था और 1739 में ही बल्लभगढ़ के किले का निर्माण किया गया था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था। इस युद्ध में नादिर शाह जीतता है। कौन जीतता है? नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। तो पेपर में आ जाए नादिर शाह करनाल का युद्ध जीतकर भारत से क्या लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह करनाल का युद्ध जीतकर भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। ये याद रखना, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। ऐसे भी पूछ सकता है नादिर शाह कौन सा युद्ध जीतकर भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था? तो क्या आंसर करोगे इसका? करनाल का युद्ध। फिर आपसे पूछ ले, इस युद्ध में रेवाड़ी के शासक बाल किशन ने किसका साथ दिया था? तो इस युद्ध में रेवाड़ी के शासक बाल किशन ने मोहम्मद शाह रंगीला का साथ दिया था। बस इतना ही पूछेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। दाहिने हाथ का संघ खालिस्तान की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सैयद गुलाम हुसैन शाह। और ये सैयद गुलाम हुसैन शाह कहाँ से था? ये महम रोहतक से था। दाहिने हाथ का संघ किसकी रचना है? सैयद गुलाम हुसैन शाह। और सैयद गुलाम हुसैन शाह कहाँ से था? रोहतक, महम रोहतक से था। महम के किले का निर्माण ना, महम का पुराना नाम क्या था? तो महम का पुराना नाम था महेश्त। महेश्त नाम था। पूछ लेगा महाभारत के नकुल दिग्विजय में ना, महाभारत के नकुल दिग्विजय नहीं भाई, बौद्ध ग्रंथ दिव्य दान में हरियाणा के कितने किलों का वर्णन है? तो बौद्ध ग्रंथ दिव्य दान में हरियाणा के 3 किलों का वर्णन है, रोहतक, सिरसा और महम। महम की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? महम की बावड़ी का निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सुद्धोकलाल ने करवाया था। इसे हरियाणा में सवरक का झरना कहा जाता है। और इस बावड़ी के अंदर ज्ञानी चौर की गुफा या सुरंग भी है, महम की जो बावड़ी है इसके अंदर, ठीक है। और पूछे भाई महम से विधायक कौन है? तो देखो ये चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और किसान आंदोलन होने के कारण इसने बीजेपी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो महम से बलराज कुंडू विधायक है। इसकी पार्टी कौन सी है? तो ये निर्दलीय पार्टी से है, यही पता होना चाहिए। हरियाणा में
अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा प्रदेश खालिस्तान है। तो इसमें देखो दासी, दासी लिखती है, ये डोसी नहीं लिखती है, डोसी पर्वत आएगा। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है भाई दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोसी है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोसी है। डोसी की पहाड़ी किस गांव में है, कुलताजपुर गांव में है, नारनौल शहर के पास है ये, 10 किलोमीटर नारनौल से दूर। और किस जिले में आता है, महेंद्रगढ़ जिले में आता है। ठीक है, किस जिले में आता है, महेंद्रगढ़ जिले में आता है। डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर है। कौन सा ऋषि था भाई यहाँ से, च्वयन ऋषि, जिसके नाम पर च्वयन प्रकाश बना था। ठीक है, पूछ लेगा भाई डोसी से कौन सी नदी निकलती थी, तो डोसी से भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से दोहान नदी निकलती थी। ऐसे पेपर में आता कि हरियाणा के दक्षिण में 50 किलोमीटर बहने वाली नदी का नाम बताओ। तो हरियाणा के दक्षिण में 50 किलोमीटर बहने वाली नदी का नाम है दोहान नदी। अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा के दक्षिणी भाग में किस नाम से जाना जाता है, तो अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा के दक्षिणी भाग में मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के 3.09% हिस्से पर फैली हुई हैं। ये क्वेश्चन याद रखना, भी इनसे बाहर कोई भी नहीं आएगा। या पूछ ले अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुग्राम जिले में है। और गुरुग्राम जिले को हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले को अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। अब आगे लाइफ में कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया तो अरावली की पहाड़ी का इनसे बाहर नहीं आएगा। अरे अरावली की पहाड़ी हरियाणा की कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। अरावली की पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है, आर्चिक पर्वत, या पुराना नाम क्या था, आर्चिक पर्वत। अगला क्वेश्चन, यह शहर हरियाणा का नैनो शहर कहलाता है, नैनो सिटी या नैनो शहर। तो इसका राइट आंसर होगा पंचकुला। हरियाणा का सबसे छोटा शहर कौन सा है, पंचकुला है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, फरीदाबाद है। हरियाणा का सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे पुराना शहर सिरसा है। हरियाणा का नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है, करनाल है। और हरियाणा का सबसे पुराना गांव कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे पुराना गांव है कुनाल फतेहाबाद। 8000 वर्ष पुरानी मानव बस्ती है हरियाणा की वो। ठीक है, कुनाल फतेहाबाद। हरियाणा का सबसे पुराना कुआं कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे पुराना कुआं है चंद्रकूप। चंद्रकूप कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। चंद्रकूप का निर्माण महाभारत काल में युधिष्ठिर ने करवाया था। ठीक है, तो नैनो सिटी के नाम से पंचकुला को जाना जाता है। गुड़गांव को सपनों की नगरी, मिलेनियम सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। भाई शहीदों का शहर किसे कहा जाता है, झज्जर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है। देखो दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं इस पेपर में। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, पंचकुला। पंचकुला में करो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर है। या ऐसे भी आ सकता है हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो है। हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो है। करो की ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर है। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा की कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के कितने % हिस्से पर फैली हुई है, तो शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के 1.67% हिस्से पर फैली हुई है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, दोनों क्लियर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नगर अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में था, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद। अगला क्वेश्चन भाई, इस राज्य में भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा स्थित है। इस राजमार्ग में, सॉरी राज्य नहीं, इस राजमार्ग में भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा टोल प्लाजा है भाई, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर। ठीक है, ये कितने लेन का है, 32 लेन का है। शेरशाह सूरी मार्ग या जीटी मार्ग या ये की बात है, इसका नाम क्या है, NH। पहले देखो NH 2 भागों में था, ये NH 1 और 2। अब ये कितने एक नाम कर दिया गया इनका, NH 44। और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ये दिल्ली, ये राजस्थान उठे, सॉरी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक।
और इसका नाम क्या है, NH44। KMP की फुल फॉर्म है, K से बनेगा कुंडली, M से बनेगा मानेसर, P से बनेगा पलवल। KMP की कुल लंबाई कितनी है, 135.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो KMP कुंडली कहाँ पर है, सोनीपत में। मानेसर कहाँ पर है, गुड़गांव में। और पलवल हरियाणा का जिला है अभी। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा जिंद का किला। जिंद के किले का निर्माण 1775 में राजा गजपत सिंह ने करवाया था। ठीक है, जिंद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे अलग होकर आज तक कोई भी जिला नहीं बना है। जब हरियाणा अलग राज्य बना था तो उस समय इसका क्षेत्रफल था 2702, और आज भी इसका क्षेत्रफल कितना है, 2702। इससे अलग होकर आज तक कोई भी जिला नहीं बना है। जिंद की सीमा हरियाणा के सबसे अधिक 7 जिलों से लगती है और भारत के 8 जिलों से लगती है। भारत का 8वां जिला है, पंजाब का संगरूर, और हरियाणा के 7 जिले। जिन जिले को हरियाणा का हृदय या दिल कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में आता है कि हरियाणा का हृदय या दिल किसे कहा जाता है, जिन जिले को कहा जाता है। ठीक है, गोहाना कहाँ पर है, तो गोहाना सोनीपत में है। लोहारू कहाँ पर है, भिवानी में है। कैथल हरियाणा का जिला है जिससे हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। हनुमान की जन्म स्थली कहा जाता है। और रावण का बचपन बीता था कैथल जिले के पोलड़ गांव में। रावण का बचपन हरियाणा के किस गांव में बीता था, पोलड़ गांव किस जिले में है, कैथल में। कैथल का एक क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, थे पोलर पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, तो थे पोलर पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, कैथल में है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना था। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं, 22। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे, 7। चरखी दादरी किससे अलग होकर बना, भिवानी से अलग होकर बना था। चरखी दादरी जिला कब बना था, दिसंबर 2016 में बना था। या मिलेगा 16 नवंबर 2016, एक मिलेगा इनमें से, या तो 16 नवंबर 2016 या दिसंबर 2016। ये भी बार बार पेपर में पूछा जाता है, या ऐसे थोड़ी लैंग्वेज घुमा देता है कि 2017-18 के अनुसार हरियाणा में कितने जिले हैं। तो देखो ये 2017-18 के अनुसार हरियाणा में कितने जिले, ऐसे आ जाता है पेपर में 2017-18 के अनुसार। तो देखो ये 2016 में ही बन गया था, तो क्या आंसर होगा 22। या पूछ लेगा वर्तमान में कितने जिले हैं, तो भी क्या आंसर होगा, राइट 22। बसई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में है, ये क्वेश्चन देखो ग्राम सचिव वाले पेपर में भी आया था और इसमें भी आया है। बसई आदर भूमि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा में कितनी रामसर साइट हैं, हरियाणा में 2 रामसर साइट हैं, अभी हाल ही में दर्ज की गई है 2-4 दिन पहले। एक तो भिंडावास झज्जर और एक दूसरी सुल्तानपुर गुरुग्राम, फर्रुखनगर गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर। तो हरियाणा में सबसे आर्द्र भूमि कौन सी है, सबसे दलदली भूमि कौन सी है, अगर पेपर में आ जाए तो इसका राइट आंसर होगा भिंडावास। भिंडावास के नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और झील भी है। किस जिले में है ये, झज्जर में। तो इसका राइट आंसर होगा बसई आर्द्र भूमि गुरुग्राम में है। देखो बसई से एक रोहित कटारिया नाम का व्यक्ति है जो पिछले साल जब राफेल विमान लेकर आए गए थे ना फ्रांस से, 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर उतारे गए थे, तो उनको उड़ाकर लेकर आया था एक हरियाणा का पायलट, उसका क्या नाम था, रोहित कटारिया। वो कहाँ से था, बसई गांव से था। और बसई कहाँ पर है, गुरुग्राम में। ये ग्राम सचिव में भी आ चुका है और अब फिर रिपीट हुआ और आगे भी रिपीट होएगा, अच्छे से नोट कर लेना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन थे ना वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। अब ये हिंदी के ये क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताना। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आप वीडियो को लाइक शेयर में सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। देखिए